देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दो अंक का गुना दिया हुआ है, जैसे गुना करते हैं दोनों में पॉइंट दिया हुआ। इसमें इधर हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसमें एक ही अंक में मतलब क्या एक ही जो तरफ था उसी में पॉइंट दिया हुआ, तो ये भी काफी आसान है। यहाँ देखिए कितना है 5.3, 5.5 है, सॉरी 5.5 को 0.3 में गुना करना है। तो ऐसे हम लोग जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही आपको लिख देना। तो आपको पहले पॉइंट को भूल जाना, जैसे नॉर्मल हम लोग गुना करते हैं वैसे करना। 3×5 = 5, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7। उसके बाद देखिए जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, यहाँ पर फिर जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। उसके बाद आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 7, उसके बाद जीरो, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो देखिए पॉइंट दो तरफ है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पे तो यहाँ पर एक अंक के बाद है और यहाँ पर तो एक एक कितना हो 2 अंक, तो 2 अंक के बाद आपको पॉइंट दे देना। कितना आ गया 0.75, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा आप देखिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कितना है 0.1 और 51.7 है, तो 51.7 बड़ा है तो बड़ा को ऊपर लिख देना ताकि गुना करना आसान हो जाएगा। अब 0.1 को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो देखिए 7 में 1 से गुना करेंगे 7, पॉइंट का भी भूल जाना, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 1। उसके बाद देखिए 7 में 0 करेंगे तो 0, फिर 0, उसके बाद फिर से 0। अब जोड़ेंगे तो 7, एक अंक बाद जैसे नॉर्मल हम लोग गुना करते हैं वैसे ही गुना करना, 5, उसके बाद फिर यहाँ पर शून्य। अब देखिए पॉइंट चिपकाएंगे तो देखिए एक अंक के बाद यहाँ पर है, एक अंक के बाद यहाँ पर है, तो एक एक कितना 2 अंक, मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ तो 2 पॉइंट आपको नहीं देना है, बस एक ही पॉइंट देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कैसे देना है, तो एक अंक के बाद यहाँ पर है, एक अंक के बाद यहाँ पर है, तो 2 अंक हुआ, मतलब एक एक 2 हो गया तो 2 अंक है, तो कितना 0, यहाँ पर कितना 2 अंक के बाद दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, मतलब क्या 0.5 को 5 ही कहेंगे, 5.71 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे कर देना। आप देखिए 3 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 3 नंबर में दिया हुआ 0.2, तो हम लोग 316 को ऊपर रखेंगे और गुना 8 करेंगे और 0.2 को गुना कर देंगे, तो कितना 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 6 दूनी 12, 1 13, 13 3 बाकी 1, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए 0, फिर से 0, फिर से 0, उसके बाद 0। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, अब 0 में 3 से 3 जोड़ेंगे तो कितना 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, उसके बाद 6 और 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद चिपका देंगे। कितना 63.36, क्योंकि पॉइंट से पहले मतलब क्या अंक से पहले शून्य है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो 63.36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर हो गया। देखिए आप 4 नंबर, 4 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 4 नंबर में दिया हुआ 1.3 और 3.1, तो 3.1 आप 1.3 और 3.1 किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक मतलब 2 ही अंक है दिया हुआ, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर देखिए 3 अंक दिया था, मतलब 4 अंक, यहाँ पर 2 ही अंक दिया हुआ था, तो जो बड़ा अंक है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और उसके बाद 1 में गुना करेंगे तो 3, 13 में 1 से गुना करेंगे तो आप देखिए 13 तिया 39, आप गुना कर सकते हो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसके बाद 3 यहाँ पर देखिए 3 के नीचे 3 कुछ नहीं है तो 3 ही उतार देंगे, 9 में 1 करेंगे तो 10, उसके बाद 3 1 4 हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो एक अंक यहाँ पर, एक 2 अंक के बाद, तो कितना 4.303 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर, 5 नंबर कितना दिया हुआ, तो 5 नंबर में दिया हुआ है 0.05, तो देखिए बड़ा वाला अंक कौन सा है, 3 अंक वाला बड़ा है, तो कितना करेंगे 0.05 और गुना 0.5 गुना कर देंगे इसको। तो हम लोग नॉर्मली गुना करते हैं ऐसे, 5 25 का 5, बाकी 2, 0 में 2 2 से गुना करेंगे 0 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर से 0, उसके बाद फिर से 0, यहाँ पर भी 0। अब जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर 2 0, उसके बाद 0। तो देखिए कितना अंक के बाद है, एक अंक, उसके बाद 2 अंक, तो 2 अंक और एक अंक, तो 3 अंक हुआ, 1 2, तो यहाँ पर देखिए 3 अंक हो जाएगा, तो कितना आया आंसर, तो 0.025 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, बस 3 अंक कैसे हुआ, तो 2 अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ, तो 2 1 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद आपको जब भी पॉइंट देना है तो इकाई दाएं जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही आपको पॉइंट जाके चिपकाना, उसी तरह मतलब उसी साइड से देना है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए कितना 11.2 और उसके बाद कितना है 0.13, सॉरी 1.5 है, 1.5 गुना करेंगे, यहाँ देखिए 5 दूना 10, 10 का सुना, बाकी 1, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, उसके बाद 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, फिर से देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो पहले आपको पॉइंट भूल जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो फिर से 1, फिर से 1, उसके बाद देखिए 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब जोड़ेंगे तो 0, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ पर 0। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर है, 1 अंक के बाद यहाँ पर 2, 1 कितना हुआ 3, तो 3 अंक के बाद आपको चिपका देना पॉइंट, 1 2 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आंसर कितना होगा, 1.68 ही होगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता। पॉइंट चिपकाना है, पॉइंट चिपकाते समय मतलब जब पॉइंट डालेंगे तब
जीरो को भी काउंट करना, लेकिन जब पॉइंट चिपका देंगे उसके बाद आपको पॉइंट को नहीं लिखना। ठीक है, यह आंसर 1.68 हो जाएगा। समझ गए, 6 नंबर हो गया। आप देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो 1.07 और 0.2, तो 1.07 और 0.02 दिया हुआ, तो गुना कर देंगे। 7 दूनी 14 4 बाकी 1 हुआ, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 फिर से 0, 1 में 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, फिर 0 और यहाँ पर भी 0 होगा। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और उसके बाद 1 2, यहाँ पर 0 फिर 0। ठीक है, अब देखिए 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक, तो 4 अंक हुआ, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा आंसर, तो 0.0 मतलब 0.0214 इसका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर हो गया। आप देखिए 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो 8 नंबर में दिया हुआ 10.05 और 10.05 और 1.05, तो 1.05 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में गुना करेंगे तो 25 25 का 5 बाकी 2, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 प्लस 2 2 हुआ, फिर से 0, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, फिर से यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, क्योंकि 0 से गुना कर रहे हैं। 5 में अब 1 से पहले पॉइंट को आपको भूल जाना है बिल्कुल। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, उसके बाद फिर से 0, यहाँ पर भी 0, अब 1 से गुना करेंगे तो 1, यहाँ देखिए 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 5, उसके बाद 5 को गुना जोड़ेंगे तो 5 0 1। ठीक है, अब देखिए ये सावधान रखेंगे, 2 यहाँ पर भी 2 अंक का, तो कितना आपको ये टिक नहीं मारना जैसे हम लोग टिक मार रहे हैं, मतलब ये समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो 4 अंक हुआ, 1 2 3 4, तो 10.5525 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर हो गया। आप देखिए 9 नंबर, 9 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 9 नंबर कितना दिया हुआ, तो 101.1, 101.1 आप गुना करेंगे कितना, 101.1 हुआ, यहाँ पर 101 होगा, 101.1 हुआ, उसके बाद 0.01 है, तो 0.01 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 0, फिर 1 0 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 0 0 फिर से 0, यहाँ पर 0 फिर से 0, अब देखिए फिर से आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, 0 0 ऐसे गुना कर लेंगे तो कितना आया, 1 0 1 फिर 0 1 0 1 ऐसे आया। जोड़ेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना, 2 अंक के बाद यहाँ पर भी 2 अंक, तो 2 2 4 हुआ, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, आंसर कितना होगा 1.0101, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर छोटा थोड़ा सा जगह पड़ गया, ऐसे ही आपको बनाना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कितना दिया हुआ, 100.01 और 1.1 गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 0, उसके बाद 0 फिर से 0, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 1, और उसके बाद 0 फिर से 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, अब 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए 1 जोड़ेंगे, अब 1 यहाँ पर 0 फिर से 1 फिर 1 1, अब देखिए कितना अंक के बाद है, तो 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक, 2 1 3 अंक, 1 2 3 3 अंक के बाद है, कितना आ जाएगा, यही आंसर 110.011, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें प्रश्नावली 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगले चैप्टर में हम लोग अब बनाएंगे 2.5 बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।